गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 10th में दो चैप्टर रिवाइज कर लिए। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एंड चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। अब हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का है और बहुत इजी भी है, और आपके लिए एक नया टॉपिक भी है जो आप तक 9th क्लास तक आपने नहीं पढ़ा। तो कृपया पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा, उसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। चैप्टर 8 क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइगन और मेट्री। ट्राइगन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो अब ट्राइंगल कितने प्रकार की होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, 3 प्रकार की, 3 टाइप्स, एंगल्स के आधार पर। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल, नंबर 2 पे राइट एंगल ट्राइंगल, नंबर 3 पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और 3 टाइप्स की ही ट्राइंगल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सबसे पहले आपकी आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, नंबर 2 पे आती है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, नंबर 3 पे आती है आपकी स्केलिंग ट्राइंगल। अब ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है ट्राइंगल्स के लिए। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में आप राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी को नहीं पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दी है आपकी। अब यहां पर मैं आपको बताऊं पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल 6 होते हैं। 6 देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। There are 6 parts of a triangle, 3 sides and 3 angles. अभी हम इस टॉपिक में राइट एंगल ट्राइंगल के विषय में सीखेंगे, जिसका हमने यूज करना है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। ये इसकी शेप है, इसका ये नाम है ABC, ट्राइंगल ABC। अब अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और 3 प्रकार की ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स मैंने आपको बताई। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल का ही प्रयोग होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल की शेप ये होती है, नाम ABC, PQR, XYZ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब इसकी साइड्स को समझ लीजिए। साइड अपोजिट टू ए राइट एंगल, या यूं कह लीजिए साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और इसके बारे में आप समझ लें, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। इट इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी साइड ऑफ द ट्राइंगल।
ये कभी चेंज नहीं होती, हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है और ये हमेशा 90 डिग्री एंगल के सामने ही बनता है और ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी दो साइड बच गई। इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, उसको समझने की कोशिश करना। एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैसे तो 9वीं क्लास तक हम किसी को भी बेस मान लेते थे, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेते थे। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। नियम अनुसार परपेंडिकुलर सबसे छोटी साइड होती है, पर खैर कोई बात नहीं, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब बेस और परपेंडिकुलर को समझना बहुत जरूरी है इस टॉपिक में। अगर हम इसको नहीं समझे तो हम इनके क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक आपको एक्यूट एंगल दिया हुआ होगा, एक एक्यूट एंगल आपको दिया हुआ होगा। जैसे इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी वो दे दे, तो थीटा क्या है? एक्चुअली तो एक रेशियो है जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। रेशियो ऑफ साइड्स होते हैं ये, लेकिन थीटा कौन सा? एक एक्यूट एंगल। मान लो ये थीटा है, मान लो ये वो थीटा है, ये वो एंगल है, इसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा, थीटा सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहां पर ध्यान रखिए, थीटा के सामने, जैसे मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो गिवन एंगल है थीटा, उसके सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर। और तीसरा बच गया बेस। फिर से मैं इसको समझा रहा हूं। मान लीजिए अब ये थीटा यहां ना होकर के, अब ये क्या कहता? साइन ए, थीटा ना कहे, ए कह रहे। अब ए कहां पर है? देखो ये रहा ए। अब इसमें हमने ये देखना है कि बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा। अब ए के सामने कौन सी साइड है? बीसी, तो ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। बस इतनी सी बात है। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूं। केवल ये पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। फिर से मैं इसको एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं। गलती होगी तो केवल बेस में और परपेंडिकुलर में ही होगी। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं फिर से बना रहा हूं। ये राइट एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। अब बेस और परपेंडिकुलर को आपने समझना है। जो भी एक्यूट एंगल दिया हो, जैसे साइन सी दे दिया, तो सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर। साइन ए दे दिया तो ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और बाकी बच गया बेस। अब इसके बाद मैंने आपको मोटी मोटी इंट्रोडक्शन इसके बारे में दी। अभी मैं आपको समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम टी रेशियोज कहते हैं। इनको आप सिस्टमेटिक ढंग से याद कीजिए। नंबर 1 पे आता है साइन थीटा, नंबर वाइज याद कीजिए। नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा। इनको आप 1 2 3 4 5 6 करके याद करेंगे। आपसे कोई पूछे नंबर 3 पे कौन, तो बोलो टेन थीटा। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको फार्मूले भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब टी रेशियो, ये क्या है? साइड का रेशियो है। अब इसका पूरा नाम है साइन, SINE, साइन थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है कोसाइन, कोसाइन थीटा। टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा। सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ये पूरे नाम इनके ये हैं। साइन थीटा,
कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब ये कैसे अब हम इनको याद करें, अब आप समझ लीजिए, ये हमारी एक राइट ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका थीटा दिया हुआ है, तो ये बेस हो गया, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन साइड के रेशो है ये, ई रेशोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.1 एक्सरसाइज में इन्हीं के बारे में आपको सिखाया जाएगा, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें आप बहुत ही इजी को परफॉर्म करेंगे। याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। अब अगर इसके बीच में एक लाइन लगा दें तो यह साइन नंबर 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा था, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, AC। कोस में ये कोस आ गया नंबर 2, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसमें, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, AC। नंबर 3 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन BC। अब इसके बाद ये चेंज होना शुरू हो जाएंगे, उनका उल्टा हो जाएगा। अब यहां से आगे चलिए, ये ऊपर से आए नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। 4 का मतलब है उल्टा कर दीजिए, B ऊपर P नीचे। नीचे से तो आप ऐसे करते आए हैं, अब इसको नीचे से ऊपर उल्टा कर दे, B अपॉन P। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। नंबर 5 पे क्या आएगा, H अपॉन B। देखो इनका उल्टा हो गया, AC अपॉन BC। और 6 पे क्या आएगा आपका, H अपॉन P। ये देखिए, और यहां पर क्या आएगा आपका, AC अपॉन AB। अब यहां से आपको कुछ और चीजें समझने को मिली, वो क्या है, देखिए नंबर 1 और नंबर 6 एक दूसरे के उल्टे हैं। नंबर 1 मतलब साइन थीटा किसका उल्टा है, 6 का उल्टा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, और अगर 1 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कट जाएंगे, उल्टे हैं एक दूसरे के। इसी प्रकार दूसरा और 5वां, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। अगर दूसरे और 5वें को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। इसी प्रकार तीसरा और चौथा, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब ये समझ लो, या यूं इसको समझ लो, सीरीज में आप कर लो कि बाहर के पहला और इधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा। आपकी मर्जी, आप जैसे भी समझ लो। आप नीचे से 1 2 3 कर लो, यानी कि 1 का उल्टा, और 1 को मल्टीप्लाई करो 1, दूसरा दूसरे का उल्टा मल्टीप्लाई करो 1, तीसरा तीसरे का उल्टा मल्टीप्लाई करो 1। ये आपने समझना है कि कैसे समझना है। तो आज का ये टॉपिक एक्सरसाइज 8 पॉइंट शुरू करने से पहले ये सब आपको समझना होगा, याद करना होगा। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे और आपने समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत
दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे फोन पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।